नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल ज्ञान दुनिया भर का में। और लास्ट वीडियो जो महाभारत के ऊपर आप लोगों ने देखी थी, उसमें आपको जो भी देखने को मिला उसका बस अब नेक्स्ट पार्ट ये आपको देखने को मिल रहा है। तो उसमें मैंने आयोधौम नाम का जो शिष्य था, मतलब कि ऋषि थे, उनका जो शिष्य थे, 3 शिष्य थे, तो उसमें आरुणि नामक जो शिष्य था उसकी मैंने जो है आपको कथा सुनाई थी। अब उनका जो दूसरा शिष्य था उसका नाम था उपमन्यु। तो उस पर हम जो है उसकी कहानी सुनाने से पहले भगवत गीता का श्लोक क्विज 8, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। भगवत गीता के 21 अध्याय का और कौन से नंबर का श्लोक है आप लोग कमेंट करिए। तो आयोधौम का जो दूसरा शिष्य उपमन्यु है, आचार्य ने उसे यह कहकर कहा कि बेटा तुम गौओं की रक्षा करो, मतलब उसको गाय चराने के काम पर लगा दिया। दिन भर गाय चराने के बाद सायंकाल आचार्य के आश्रम पर आया और उन्हें नमस्कार किया। आचार्य ने कहा, बेटा तुम मोटे और बलवान दिख रहे हो, खाते पीते क्या हो? तो उसके शिष्य ने कहा, मैं भिक्षा मांगकर जो है खा पी लेता हूं। तो फिर आचार्य ने कहा, बेटा मुझे निवेदन किए बिना भिक्षा नहीं खानी चाहिए, अर्थात वो उनके गुरु हैं, तो अगर तुम भिक्षा मांग रहे हो या कुछ भी खा रहे हो तो पहले गुरु को अर्पण करिए, गुरु को निवेदन कीजिए। उसके बाद जब गुरु जो प्रसाद रूप में आपको वापस करे उसको खाया जाता है। ये नियम होता है आश्रम का, गुरु का। गुरु के आश्रम में अगर आप रह रहे हैं तो ये नियम वहां पे मतलब लागू रहता है। तो उसने आचार्य की बात मान ली। अब वह भिक्षा मांग कर उन्हें निवेदित कर देता और आचार्य सारी भिक्षा रख लेते अपने पास और वापस उसको कुछ नहीं कर देते। वह फिर दिन भर जो है गाय चराकर संध्या के समय गुरुगृह में लौट आया और आचार्य को नमस्कार करता। एक दिन आचार्य ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ, अब तुम क्या खाते पीते हो? गुरु ने फिर से जो है पूछा। एक तरीके से उसकी परीक्षा ये चल रही थी। तो उपमन्यु ने कहा, भगवान मैं पहली भिक्षा आपको निवेदित करके फिर दूसरी मांगकर खा लेता हूं। ये दिमाग लगाया उपमन्यु ने। तो फिर जो है गुरु ने कहा, अरे बेटा ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा करना जो है गुरु के समीप रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए अनुचित है। तुम दूसरे भिक्षार्थियों की जीविका में अड़चन डालते हो और इससे तुम्हारा लोभ भी सिद्ध होता है। उपमन्यु ने आचार्य की आज्ञा स्वीकार कर ली और वह फिर गाय चराने चला गया। संध्या समय वह पुनः गुरु जी के पास आया तो फिर गुरु जी को नमस्कार किया। नमस्कार करने के साथ ही गुरु जी ने उससे फिर वही जो है कह दिया। क्या कह दिया? आचार्य ने कहा, बेटा उपमन्यु मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूं, ठीक है? उसके बाद जो है अब तुम दूसरी बार तो मांगते नहीं हो, दोबारा हमने लेने से मना कर दिया। फिर भी तुम खूब हट्टे कट्टे दिख रहे हो यार, अब क्या खाते पीते हो? तो फिर उपमन्यु ने कहा, भगवान मैं इन गौों के दूध से अपना जीवन निर्वाह कर लेता हूँ। अर्थात वो गाय चराने जाता है तो गौों का ही दूध जो निकाल के वो पी लेता है, या थन से मुंह लगा के जैसे भी है वो पी लेता है और अपना पेट भर लेता है। आचार्य ने कहा, बेटा मेरी आज्ञा के बिना गौों का दूध पी लेना उचित नहीं है। बात तो सही कही है कि भाई गाय चलाने का तुम्हें कर्तव्य दिया गया है, दूध पी रहे थोड़ी ना, दूध तो गुरु को पूछ के बिना पूछे थोड़ी पी सकते हो, पूछना पड़ेगा गुरु से। तो फिर जो है उसने उनकी वह भी आज्ञा स्वीकार कर ली। तुम लोग होते तो भाग खड़े होते यार, कैसा गुरु है, गुरु ही गुरु घंटाल है, खाने को नहीं दे रहा है, भिक्षा मांग के नहीं खाने को दे रहा है। अब मुझे गाय चराने जाता हूँ तो दूध पी लिया तो वो भी नहीं मना कर रहा है, मतलब क्या, मतलब भूखे ही मार डालेगा क्या? तो ये तो द्वापर युग की बात है। अभी तो तुम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, अभी भाग खड़े होते हो। तो उसने कहा ठीक है, वो आज्ञा भी स्वीकार कर ली। फिर गौएं चराकर शाम को उनकी सेवा में उपस्थित होकर नमस्कार किया। तो आचार्य ने पूछा, बेटा मेरी आज्ञा से भिक्षा की तो बात ही कौन, दूध पीना भी छोड़ दिया तुमने, फिर क्या खाते पीते हो? उपमन्यु ने कहा, भगवान ये बछड़े अपनी माँ के थन से दूध पीते समय जो फेन उगल देते हैं वही मैं पी लेता हूँ। मतलब बछड़े जब दूध पीते हैं तो फेना वगैरह जो फेना जो गिरता है, थोड़ा थोड़ा झाग, झाग जिसको कहते हैं झाग, वो झाग गिरता है तो मैं वही जो है पी लेता हूँ झाग, और उसी से मैं जो है अपना गुजारा कर लेता हूँ, मतलब जीवित रखा हूँ अपने शरीर को इस तरह से। तो आचार्य ने कहा, राम राम ये दयालु बछड़े तुम पर कृपा करके बहुत सारा फेन उगल देते होंगे। ये दयालु बछड़े तुम पर कृपा करके बहुत सारा फेन उगल देते होंगे, इस प्रकार तो तुम इनकी जीविका में अड़चन डालते हो, तुम्हें वह भी नहीं पीना चाहिए। अब ले भैया, झाग पीना भी मुश्किल है, बछड़ों का गिरा हुआ जूठा जो झाग निकल के मुंह से गिर रहा है वो भी पीने में मनाही है। कैसे कैसे गुरु होते थे और कैसे कैसे शिष्य होते थे, कैसी कैसी परीक्षाएं होती थी, तुम लोग तो टिक नहीं पाओगे, एक दिन भाग खड़े होते हो। तो इस प्रकार से है वह भी तुम्हें नहीं पीना चाहिए। उसने आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य कर ली। अब खाने पीने के सभी दरवाजे बंद हो जाने के कारण भूख से व्याकुल होकर उसने एक दिन आक के पत्ते खा लिए। आक यानी धतूरे का जो पेड़ होता है उसके पत्ते खा लिए
क्योंकि भूख बहुत लगी थी तो उससे कुछ तो उसको खाना ही था, तो वो जो पेड़ दिखा तोड़ने का दिखा उसी पत्ते खा लिए। उन खारे तीते कड़वे रूखे और पचने पर तीक्ष्ण रस पैदा करने वाले पत्तों को खाकर वह अपनी आंखों की ज्योति खो बैठा, यानी कि वह अंधा हो गया। अंधा होकर वन में भटकता रहा और एक कुएं में गिर गया, परंतु उपमन्यु आचार्य के आश्रम पर नहीं आया। सूर्यास्त हो गया और उपमन्यु आया नहीं। तो फिर जो है आचार्य ने शिष्य से पूछा, उपमन्यु नहीं आया। शिष्यों ने कहा, भगवान वह तो गाय चराने गया है। आचार्य ने कहा, मैंने उपमन्यु के खाने पीने के सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं, इससे उसे क्रोध आ गया होगा, तभी तो अब तक नहीं लौटा, चलो उसे ढूंढे। आचार्य शिष्यों के साथ वन में गए और जोर से पुकारा, उपमन्यु तुम कहाँ हो, आओ बेटा। आचार्य की आवाज पहचान कर वह जोर से बोला, मैं इस कुएं में गिर पड़ा हूं। आचार्य ने पूछा कि तुम कुएं में कैसे गिरे? उसने कहा, आग के पत्ते खाकर मैं अंधा हो गया और इस कुएं में गिर पड़ा। आचार्य ने कहा, तुम देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमार की स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। तब उपमन्यु ने वेद की ऋचाओं से अश्विनी कुमार की स्तुति की। और उस समय के गुरु भी बड़े समर्थ होते थे। उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि तुम देवताओं के जो वैद्य हैं अश्विनी कुमार, उनकी स्तुति करो। शिष्य ने उनकी आज्ञा मानकर स्तुति की और वो प्रकट भी हो गए। अभी तो गुरु भी वैसे नहीं रहे, अब शिष्य तो भागी खड़े होंगे, परीक्षा कर लेने लग जाएगी गुरु को। तो तब के गुरु ऐसे समर्थ शक्तिशाली होते थे कि उनके कहने मात्र से शिष्य जब करता था और वो घटना घटती। ठीक है, अभी तो तुम कहने नहीं मानोगे, तुम लोग भाग खड़े होगे तो क्या घटना घटेगी। और अब ऐसे समर्थ गुरु बहुत ही कम है, रेयर है, मतलब मैं कहूँगा कम भी है और रेयर भी है, जो कि बहुत आसानी से आपको नहीं मिलेंगे। बाकी गुरुकुल तो बहुत प्रकार के चलाने वाले चला रहे हैं, लेकिन समर्थ गुरु जो है मिलना बड़ा कठिन है आज के दौर में। तो उपमन्यु की स्तुति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार उसके पास आए और बोले, तुम यह पुआ खा लो। पुआ उसको देने लगे। तो उपमन्यु ने कहा, देववर आपका कहना ठीक है, परंतु आचार्य को निवेदन किए बिना मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। अश्विनी कुमार ने कहा, पहले तुम्हारे आचार्य भी हमारी स्तुति की थी और हमने उन्हें पुआ दिया था, उन्होंने तो उसे अपने गुरु को निवेदन किए बिना ही खा लिया था। सो जैसा उपाध्याय ने किया वैसा ही तुम भी करो। उपमन्यु ने कहा, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आचार्य को निवेदन किए बिना मैं पुआ नहीं खा सकता हूँ। अश्विनी कुमार ने कहा, हम तुम पर प्रसन्न हैं। अब वो लोग भी आ गए, अश्विनी कुमार मतलब देवता दोनों आ गए। अब वो भी उसकी परीक्षा लिए, पुआ उसको दिए उसने, अब वहां पर भी वो सफल रहा। पुआ खाया नहीं, खा लेता तो लपेटे में आ जाता, मतलब मिस्टेक कर देता। तुम्हारी इस गुरु भक्ति से तुम्हारे दांत सोने के हो जाएंगे, प्रसन्न होकर वरदान दिया, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी और तुम्हारा सब प्रकार कल्याण होगा, आशीर्वाद दिया। अश्विनी कुमारों की आज्ञा के अनुसार उपमन्यु आचार्य के पास आया और सब घटना सुनाई। आचार्य ने प्रसन्न होकर कहा, अश्विनी कुमार के कथन अनुसार तुम्हारा कल्याण होगा और सारे वेद और सारे धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में अपने आप ही स्फुरित हो जाएंगे। ये सत्य बातें हैं। आजकल के मनुष्य की बुद्धि इतनी निम्न कोटि की हो गई है कि उसे ये सब बातें जो है समझ में नहीं आएंगी, उसे ये सब कपोल कल्पित कल्पनात्मक कहानियां लगेंगी। लेकिन ऐसा होता है, आज के टाइम पर भी ऐसा होता है। समर्थ गुरु जब आपके पर कृपा करेगा तो आपके साथ ऐसा होगा कि आपकी बुद्धि में सारे धर्मशास्त्र बिना पढ़े ही आ जाएंगे, स्फुरित हो प्रकट। तो इस तरह से जो है ये जो है कहानी जो है आपको मैंने सुनाई उपमन्यु की। आपको ये कथा कैसी लगी? वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसा है। फिर अगला जो इनका तीसरा शिष्य है उसकी कहानी अगले वीडियो में कोशिश करेंगे वीडियो रेगुलर लाने के लिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान का आपका दिन बहुत ही शुभ हो। नमस्कार।